क्या आपने कभी सोचा है कि लॉस एंजल्स के खुशहाल और खूबसूरत इलाके कैसे आग की लपेट में आ जाते हैं? क्या ये सिर्फ वाकई नेचुरल डिजास्टर है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है? आज की इस वीडियो के अंदर हम शॉकिंग वाइल्ड फायर की असल वजह जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाइल्ड फायर वाकई नेचुरल डिजास्टर है या इसके पीछे कोई इनसाइड जॉब हो सकती है। लॉस एंजल्स और इसके आसपास के इलाके हर साल वाइल्ड फायर सीजन का सामना करते हैं। इस आग की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ये हजारों एकड़ जमीन को जलाकर राख में बदल देती है। पिछले 10 साल में सिर्फ कैलिफोर्निया में 10 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन इस आग की लपेट में आ चुकी है। हर साल बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। लाखों लोग अपने घर को खो देते हैं, अपने बिजनेस का नुकसान करते हैं, जिंदगियां इस आग के अंदर राख में बदल जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या इंटेंशनली प्लान किया गया हुआ है? इस आग को बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ड्राई वेदर, फ्यूल और इग्निशन सोर्स। फ्यूल में जैसे सूखे पत्ते और दरख्त। लॉस एंजल्स के ड्राई और हॉट क्लाइमेट और सेंटा आना विंड्स ये सब कुछ और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और अनयूजुअल फैक्टर्स भी सामने आए हैं जो इन फायर्स के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देते हैं। एक अजीब बात ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा आग उन जगहों पर लग जहाँ पे कोई नेचुरल इग्निशन सोर्स नहीं है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इन फायर्स के पीछे कोई बड़े फैक्टर्स हैं जो इंटेंशनली काम कर रहे हैं। चलिए इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये थ्योरीज सच हैं। बेसिक 3 थ्योरीज मेरे सामने रिसर्च के दौरान आई हैं। नंबर 1 पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे सामने आई वो यूटिलिटी कंपनीज के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वाइल्ड फायर्स का सबसे बड़ा सोर्स इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनीज की पावर लाइन जब हवा के जरिए नीचे ज़मीन पर गिरती है तो उस शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू होने वाली आग काफ़ी जल्दी पूरे इलाके को जलाकर राख कर देती है। लेकिन अजीब बात यह है कि नेग्लिजेंसी के बावजूद इन कंपनीज पर कोई बड़ा फाइन नहीं लगता। क्या ये एक कॉर्पोरेट कवर नहीं लगता? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2 पे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे सामने आई वो रियल एस्टेट डेवलपर्स के बारे में है या उन कंपनीज के बारे में है जो अपनी लैंड को बढ़ाना चाहते हैं या अपना कवर्ड एरिया बढ़ाना चाहते हैं। एक और थ्योरी ये भी है कि कुछ लोग इंटेंशनली इस आग को लगाते हैं ताकि लैंड को क्लियर किया जा सके। एक एरिया जब जल के पूरा राख बन जाता है तो वहाँ पर नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल्स बनाए जाते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? और इस तरह करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो ज़मीन जो बहुत ज़्यादा महंगी थी उसको सस्ते दामों में ख़रीदा जाए या उस ग्रीन लैंड को इजीली ब्राउन लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जाए। और ये चीज़ आजकल हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को भी बहुत ज़्यादा मिलती। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जियो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ये मुझे थोड़ी सी बेमकसद सी लगती है लेकिन मेरे सामने आई तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना बताया जाए। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कहना यह है कि वाइल्ड फायर्स इंटेंशनली प्लान की जाती हैं ताकि क्लाइमेट चेंज के नाम पर नए जियो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ये थ्योरीज कंट्रोवर्शियल हैं लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा। एक और चीज़ जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए वो क्लाइमेट चेंज का रोल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि राइजिंग टेम्परेचर इस आग को बढ़ाने में और ज़्यादा मदद करता है। कैलिफोर्निया के जंगलात खुश्क होते जा रहे हैं और बारिश का पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कहना यह है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ और सिर्फ एक लेबल है, असल कल्प्रेट या असल ये काम करने वाले लोग कुछ और हैं। इन सब के दौरान सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो आम लोग हैं, वो सिविलियंस हैं। एक वाइल्ड फायर के बाद लाखों लोगों को अपना घर, बिजनेस, अब यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज़ को भी खोना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी इन केसेस में ज़्यादा हेल्प नहीं करती और गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद अक्सर लेट ही होती है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये आग उन लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद होती है जो रिसोर्सेज और पैसा कंट्रोल करते हैं? साइंटिस्ट का कहना यह है कि इस आग का प्राइमरी सोर्स नेचुरल है लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस आग को बढ़ने में मदद करती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि जब तक हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और हमें बार बार इस तरह की आग का सामना करना पड़ेगा। वाइल्ड फायर्स एक सीरियस इशू है जो अमेरिका का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। हमें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर रिलाय नहीं करना चाहिए बल्कि साइंटिफिकल सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर और हिडन एजेंडा है? मैं आपको एक
तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू देने लगा हूँ। ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या ये इन लोगों के लिए इंस्टेंट कारमा है। कारमा ये है कि कुछ अरसा पहले इन्होंने एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री को सराउंडेड किया, उसमें इतना खून बहाया और फिर भी ये लोग इस बात पे कायम रहे कि कोई सीज फायर नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। इन लोगों ने उन मासूम बच्चों को उनके घरों से बेघर कर दिया, पता नहीं कितनी जानें चली गई। लेकिन आज जब ये खुद घर से बेघर हुए हैं तो इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि इसकी तकलीफ कितनी बुरी है। इन्होंने अपने पता नहीं कितने प्यारे खो दिए इस आग के अंदर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इंस्टेंट कारमा है या सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कोई हिडन कॉन्स्पिरेसी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टा पे फॉलो मस्ट है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।